हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सबके सामने आज के दिन के जो खास खबरें हैं, इंपॉर्टेंट समाचार हैं, वो लेकर मैं समय समय पर उपस्थित होता हूं। तो एक ऐसी ही बड़ी खबर, एक बड़ी घोषणा लेकर मैं आपके सामने आया हूं। यह घोषणा है भारत के अभी पिछले वर्ष के जो सबसे बड़ी एक साइंटिफिक उपलब्धि थी, वैज्ञानिक उपलब्धि थी, जिसको हम चंद्रयान के नाम से जानते हैं। उस चंद्रयान सीरीज के आगे बढ़ने की जो एक खबर है, यह आज की सबसे बड़ी मेरे ख्याल से वैज्ञानिक खबर होने वाली है। चंद्रयान की सफलता, खास तौर पे चंद्रयान 3 की जो सफलता है, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। हम सभी को याद है कि किस तरह से भारत ने ऐतिहासिक तौर पर चंद्रयान 3 की एक तो मून पे, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, और दूसरा सॉफ्ट लैंडिंग भी उस क्षेत्र में कराई थी जो कि अपेक्षाकृत दुर्गम माना जाता है, जहां पर इसके पहले कोई यान आज तक लैंड नहीं कर पाया था। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले कुछ गिने चुने देश जो हैं, भारत उनमें से शामिल हुआ था। हम सभी को याद है, टेलीविजन पे लाइव आया था, किस तरह से हम सब ने देखा था, सेलिब्रेट किया था। आपको याद होगा, अगले दिन जो हिंदू की मेरी क्लास थी, उस क्लास में भी 1 घंटे में से करीब 45 मिनट तक मैंने चंद्रयान के बारे में ही बताया था। तो पूरा एक समय, पूरा माहौल हमने देखा था चंद्रयान को लेकर क्या हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चंद्रमा पर जाने का हमारा जो मिशन है, या फिर चंद्रमा की सतह को, चंद्रमा की सरफेस को एक्सप्लोर करने का हमारा जो एक संकल्प है, वो यही तक था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पहले भी स्पष्ट था कि चंद्रमा को लेकर भारत की जो महत्वाकांक्षा है, जो एंबिशन है, उसकी अभी बस शुरुआत हुई है। अभी यह महत्वाकांक्षा और आगे तक जाएगी, हमको और बहुत सारी चीजें करनी है। तो अभी क्या हुआ है, इसरो के जो चेयरमैन है सोमनाथ साहब, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है, और उस प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने चंद्रयान सीरीज का जो अगला मिशन होने वाला है, चंद्रयान 4, जैसे होता है ना, कोई हिट फिल्म हो जाती है या कोई हिट वेब सीरीज हो जाती है, उसका 1 2 3 4 आता है, ऐसे ही चंद्रयान नाम की जो भारत की ये हिट सीरीज है, इसका 4था सीजन जो है वो आने वाला है। इसके बारे में सोमनाथ साहब ने बताया। तो आज जो है, अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा केवल कि चंद्रयान 4 जो है उसमें क्या होने वाला है, और ये अभी जो हमने चंद्रयान छोड़ा था, चंद्रयान 3 जो कि सफल रहा, वो उससे कैसे अलग होगा, उसमें क्या अलग एक्चुअली होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस जानकारी पर चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 15 अप्रैल 2024 शाम 6 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप अब तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं, तो आप AJ लाइव कोड, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, उस कोड को लगा के आप 29,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रोजाना 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। जो आप सब्जेक्टिव उत्तर लिखेंगे, वो चेक होके उनका इवैल्यूएशन और फीडबैक के साथ वो उत्तर आपको वापस मिलेंगे। साथ के साथ आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, और 18 किताबों का सेट, प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी कुरियर के जरिए। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे, तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए अपने कैंपस बुलाएंगे दिल्ली में। वहां पे आप हमारे बीच में हमारे साथ रहेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही, बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही AJ लाइव कोड लगाकर हमारे इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, अब आते हैं हम अपने चंद्रयान मिशन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई चंद्रयान मिशन, जो चंद्रयान 3 था, जो कि बहुत ज्यादा सफल रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सफलता के बहुत पैमाने उसने गढ़े, बहुत सारे पैमाने उसने छुए। चंद्रयान 3 जो है, ये भारत की महत्वाकांक्षा की बस एक शुरुआत था। अगर आपको ऐसा लगा कि बस अब हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी, ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई नहीं पहुंचा था, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो नहीं भाई। रिसर्च जो होती है अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में, वो इस प्रकार से नहीं चलती, वो और महत्वाकांक्षी होती है, वो और नई चीजें जो है वो करना चाहती है। तो इसरो के चीफ एस सोमनाथ साहब ने क्या किया, उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत सरकार ने हमको लक्ष्य दिया है, और लक्ष्य क्या है कि भारत, एक भारतीय को, भारतीय व्यक्ति को हमें चंद्रयान पर पहुंचाना, चंद्रमा पर पहुंचाना है। कि अभी जो यान जा रहे हैं उसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है, तो हमको एक भारतीय व्यक्ति को 2040 तक, सन 2040 तक का लक्ष्य तय किया गया है। 2040 तक हमें चंद्रमा पर लैंड कराना है। यह जो है लक्ष्य भारत सरकार ने इसरो को दिया है। यह बात सोमनाथ साहब ने कही।
कि भाई ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि चंद्रमा पर एक भारतीय व्यक्ति जो है उसको लैंड कराया जाए साल 2040 तक। तो ये हमारा पहला लक्ष्य है। तो अभी उस लक्ष्य के हम आसपास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास 15-16 साल अभी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इसलिए कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 हमारा आखिरी कदम था। इसी आधार पे अब हम जो अगला स्टेप जो होगा वो हमारा होने वाला है चंद्रयान 4। और ये चंद्रयान 4 के लिए सोमनाथ साहब ने डेट बताई है कि 2028 के पहले 2028 कट ऑफ डेट है। 2028 के पहले हम निश्चित तौर पर चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा चंद्रयान 4 अभी एक विचार है, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इसके लिए तकनीकी आवश्यकताएं क्या क्या होंगी उनको जुगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम 2028 के पहले उस परिस्थिति तक आ जाएंगे जहां पर हम चंद्रयान 4 को लॉन्च कर पाएंगे। अब देखिए, चंद्रयान 3 को अगर हम थोड़ा सा, पुरानी बात हो गई हालांकि, लेकिन अगर थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे जोर डालें तो हमको क्या याद आता है। चंद्रयान 3 पे हमारा एक यान ऊपर गया, ठीक है, वो पहले तेजी से गया, चंद्रमा की ऑर्बिट में गया, उसके बाद वो सॉफ्ट लैंडिंग किया, यानी कि वो क्रैश नहीं किया, धीरे से चंद्रमा की सतह पे उतरा जैसे कोई वायुयान उतरता है। उसके बाद उसमें से एक रोवर निकला, ठीक है, और वो सारे में घूमा, उसने चंद्रमा की जो भी अध्ययन किया वहां के जो चित्र इत्यादि थे वो खींचे, और वो जो है भारत सैटेलाइट के माध्यम से वापस आ गए। ये हुआ, ठीक है, यानी कि हमारा जो रोवर वहां पर गया वो अपना पूरा जीवन काल जो है, जो भी हमने वहां पे उपग्रह भेजे वो वापस नहीं आएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई कि चंद्रयान 3 जो है उसमें ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो हमने एक छोटा सा कुछ वहां पे भेजा और वो वहां पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके वापस आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, वो वहीं पर रह गया। लेकिन आप जब मानव को भेजते हो, जब आपके सामने चुनौती क्या है कि यार आपको मनुष्य को भेजना है, तो पहली टेक्नोलॉजी जो आपको मास्टर करनी पड़ती है वो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि यार हमको सुरक्षित वापस आना है। ठीक है, देखिए जब उसमें मनुष्य नहीं है तो आपको उसे वापस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप तब भी चाह सकते हो कि वो वापस आ जाए, लेकिन तब भी अगर मनुष्य नहीं है तो वापस लाना आपके लिए कंपल्शन नहीं है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य है उसके अंदर तो आपके ऊपर यह नैतिक जिम्मेदारी है, आपके मिशन का यह एक अभिन्न हिस्सा है कि जो भी आपका यान ऊपर गया है, चंद्रमा की सतह पर उतरा है, वो चंद्रमा की सतह से वापस भी आए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर हम हमेशा दिमाग में, नजर में क्या रहेगा, 2040 का ये वाला मिशन कि हमको मनुष्य भेजना है, हमको एक भारतीय मानव जो है वो भेजना है, तो अगला स्टेप जो लॉजिकल अगला स्टेप जो हमको मास्टर करना पड़ेगा, जिस पर हमको बहुत अच्छे से काम करके दिखाना पड़ेगा, वो लॉजिकली अगला स्टेप क्या है कि भैया हमको जो भी हम वहां पे उपग्रह भेजेंगे वो वहां पे चंद्रमा का जो भी सैंपल वैंपल इकट्ठा करना है, वहां की मिट्टी का, वहां की हवा का, वहां की धूल का, पानी का, जो भी आपको वहां मिल रहा है उसका सैंपल ले और फिर वो उड़ के वापस भी पृथ्वी पर आ पाए। तो चंद्रयान 4 जो होगा वो चंद्रयान 3 से जो उसमें मेजर फर्क होगा वो क्या होगा कि ये चंद्रमा के सैंपल लेकर वापस आएगा। ये आपको याद रखना है, बस यही एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि अभी मानव हम इसमें नहीं भेज रहे ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत बाद की टेक्नोलॉजी है, आपको दुनिया भर की चीजें और सोचनी पड़ती हैं उसके लिए। लेकिन अभी कम से कम हम चाहते हैं कि हम चंद्रयान 4 के जरिए ये वाला टेक्निक मास्टर कर ले कि यार हमने अपना एक सैटेलाइट भेजा, वो वहां लैंड किया, वहां लैंड करके उसको जो भी सैंपल एम्पल इकट्ठे करने थे, सैंपल इकट्ठे करके हम उसको उड़ा पाएं और उड़ के वो वापस पृथ्वी पर भी सुरक्षित आ पाए। तो क्या होगा फिर उसके बाद, अगर हमने ये तकनीक मास्टर कर ली, उसके बाद फिर हम उसको मानव के लिए अप्रोप्रिएट बनाएंगे। और ये वाला काम तो हम गगनयान में कर ही रहे हैं, आपको पता है गगनयान में हम ये वाली चीज तो कर ही रहे हैं ना। हम अंतरिक्ष में मानव भेजना चाहते हैं, उसके लिए गगनयान की निरंतर टेस्टिंग चल रही है कि भाई जिस तरह से, या आपको मैंने पहले भी बताया एक अन्य वीडियो में कि आप जब मानव को भेजते हो तो आपको बहुत सारी चीजों पर विचार करना पड़ता है। वहां पे दबाव किस तरह का रहे, हवा की मात्रा किस प्रकार की रहे, तापमान कितना रहे। भाई मानव को एक प्रकार का तापमान चाहिए होता है, एक प्रकार का हवा का दबाव चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। लैंडिंग के समय किसी तरह का बहुत जोर का झटका ना लगे जिससे मानव को नुकसान हो, तो इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीजें हम अलग से गगनयान में कर रहे हैं। तो चंद्रयान में इस समय चंद्रयान 4 जो इन्होंने अनाउंस किया है सोमनाथ साहब ने, उसमें इन्होंने कहा है कि हम ये वाली टेक्निक मास्टर करेंगे कि हमारा जो मिशन होगा वो ऊपर जाएगा,
ऊपर जाने के बाद ये चंद्रमा पे लैंड करेगा, चंद्रमा पे लैंड करके चंद्रमा के सैंपल एकत्रित करेगा और उन सैंपलों को एकत्रित करके ये चुपचाप वापस आ जाएगा और एक सुरक्षित तरीके से ये पृथ्वी पर वापस आएगा। ये बात एकदम स्पष्ट है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये चीज यहां पर इन्होंने कही है। तो इसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि कई प्रकार के जैसे एक यान में मोड होते हैं, तो चंद्रयान 4 के जो प्रमुख मोड होंगे वो क्या होंगे? चंद्रयान 4 के जो मोड होंगे, एक होगा प्रोपल्शन मोड, जो कि प्रोपल्शन मतलब पृथ्वी की सतह से उठना। ये तो आमतौर पे किसी भी रॉकेट में होता ही है, प्रोपल्शन मोड यानी कि आपका ऊपर जाना। दूसरा होगा आपका डिसेंट मोड। डिसेंट मोड मतलब चंद्रमा की सतह के आसपास जाकर आप वहां पे कोमल तरीके से, सॉफ्ट तरीके से उतर पाएं, तो इसे हम डिसेंट मोड या फिर डिसेंडर मोड कहते हैं, ठीक है, आप वहां पर उतर पाएं। फिर उसका अगला हो गया असेंडर मोड। यह आपके चंद्रयान 3 में नहीं था कि यार आप जो है चंद्रमा पे लैंड कर गए, पर इस बार आपको उड़ना भी है, इस बार आपको वापस उठना भी है, क्योंकि आपको चंद्रमा से वापस आना है। जब आप वहां से ऊपर उठ गए तो उसके बाद आप ट्रांसफर मोड में चले गए। ट्रांसफर मोड मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप जो है चंद्रमा की ऑर्बिट से, मान लीजिए आप पृथ्वी ये है और ये चंद्रमा है, तो अभी आप चंद्रमा की ऑर्बिट में थोड़ा सा घूमोगे और उसके बाद आप पृथ्वी की ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की कक्षा में आओगे। यह आपका कहलाता है ट्रांसफर मोड। और आखिरी जो है वो है री एंट्री मोड, कि आप पृथ्वी के वायुमंडल में एक बार दोबारा प्रवेश करोगे। याद रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण बेहद ज्यादा घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, आपको आग नहीं लगनी चाहिए इसमें, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और पृथ्वी की सतह के, पृथ्वी के चारों ओर घूमकर फिर धीरे 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 आप पृथ्वी पर कहीं पर किसी सागर में आप लैंड करेंगे। ये जो है ये इसका कुल मोड रहने वाले हैं। तो 2040 तक का हमारा जो कुल मिशन है चंद्रमा को लेकर, चंद्रमा पे मानव भेजने वाला, उसमें चंद्रयान 4 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। इसकी घोषणा जो हमारे इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ साहब, उन्होंने करी है और हम सभी को लगता है, पूरी इस बात की आशा है कि भारत ने जिस तरह से चंद्रयान 3 में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, वैसे ही चंद्रयान 4 में भी और चंद्रमा को लेकर बाकी जितने भी मिशन हैं उनमें भी इसरो जो है सारी दुनिया को चौंकाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच, एकदम संक्षेप में बताता हूं, 15 तारीख से शुरू हो रहा है। भाई आप जानते हो शाम 6 बजे का बैच है, 15 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाना है, 29,999 में मिलेगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, आपको जो है 18 किताबों का सेट अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो दिल्ली बुला के हमारे साथ रखना, रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर। AJ लाइव कोड लगाइए, आज ही जुड़ जाइए 29,999 में। 15 तारीख से बैच शुरू है, शाम 6 बजे का बैच है। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कीजिए, आज ही इस बैच से जुड़िए। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।